अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुर्रम खान के एपिसोड 16 का तीसरा शानदार ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें फातिमा और जिगत की शादी और रेहान और एस्पोर्चा की शादी के साथ साथ मजीद बहुत से अहम वाक़यात भी दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले रेहान अपने सिपाहियों के हमरा घोड़ों पर तेज रफ्तारी से जा रहा होता है और बुलंद आवाज़ से पुकारता है, एस्पोर्चा साए में छुपना बंद करो और सामने आओ। उसी लम्हे जब रेहान के सिपाही दरख्तों के दरमियान से गुजरते हैं तो अचानक फिजा में एक मुहीब जनकार सुनाई देती है। लोहे की नुकीली सलाहों का मोहलिक जाल उनकी सीमत बिजली की तरह लपकता है और रेहान फौरन हथरा बांध कर चीखता है और चीख कर कहता है, रुको। उसके अल्फाज अभी फिजा में गूंज रहे होते हैं कि मोहलिक सलाहें सिपाहियों के जिस्मों को चीरते हुए गुजर जाती हैं और रेहान के चेहरे पर सदमे और गुस्से की मिलीजुली कैफियत उभरती है और वो जख्मियों और गिरते हुए सिपाहियों को देखकर पुकार उठता है, सिपाहियों हिम्मत रखो। उसी असना में मंजर बदलता है और शहजादी एस्पोर्चा और नीलोफर खातून एक साथ मौजूद होती हैं। नीलोफर के चेहरे पर इज़्तिराब और गुस्सा झलक रहा होता है और एस्पोर्चा उसकी जन्म देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, और रेहान खुद अपने कदमों से चलकर मेरे जाल में आ रहा है। ये सुनकर नीलोफर खातून की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहती है, हिसाब का दिन आएगा एस्पोर्चा, उस दिन मुझसे डरना। उससे अगले सीन में एक सिपाही अपनी कमान पर तीर चढ़ाए फातिमा को निशाना बनाए खड़ा होता है और दूर खड़ा फ्लावियस ये मंजर देख लेता है। उसके चेहरे पर खौफ और बेबसी की लहर दौड़ जाती है और वो पूरी कुव्वत से चीख कर कहता है, फातिमा। फ्लावियस की ये सदा अभी फिजा में गूंज रही होती है कि सिपाही तीर छोड़ देता है। तीर हवा को चीरता हुआ सीधा फातिमा की जानिब बढ़ता है। ऐन उसी वक्त फ्लावियस दौड़ता हुआ सामने आ जाता है और वो तीर उसके सीने में बेबस हो जाता है। उससे अगले सीन में डैफने और कमांडर एंड्रियास एक साथ मौजूद होते हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे में ठहर जाती हैं और फिर डैफने खातून एंड्रियास को मेरी जान कहते हुए शिद्दत से गले लगा लेती है, जैसे कि बरसों की जुदाई एक लम्हे में सिमट गई हो। उससे अगले सीन में अलाउद्दीन और गोंचा खातून महमद बे के सामने मौजूद होते हैं। महमद के सिपाहियों ने अलाउद्दीन को जकड़ रखे होता है और वह बेनियाम तलवार लिए अलाउद्दीन की जानिब बढ़ता है। उसी लम्हे गोंचा खातून अलाउद्दीन की डाल बनते हुए तेजी से अलाउद्दीन के सामने खड़ी हो जाती है और अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर पुकारती है, नहीं, रुक जाओ। अगर तुम अलाउद्दीन को मारना चाहते हो तो आज तुम्हें 3 जानें लेनी होंगी। उससे अगले सीन में फ्लावियस बुरसा में तनहा खड़े फातिमा की जानिब देख रहा होता है। फातिमा दूर कले की फसील के करीब दुल्हन का लिबास पहने ऊंचाई पर खड़ी होती है। फ्लावियस फातिमा की जानिब देखते हुए अपने कमरबंद से फातिमा का दिया हुआ रुमाल निकालता है और फिर आंखें बंद करके रुमाल को चूमता है, जैसे कि वो एक याद हमेशा के लिए दिल में ज़ब्त कर रहा हो, और रुमाल को उसी जगह बांध कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मंजर बदलता है और फातिमा अपनी बहन हलीमा को यह सब सुनाते हुए कहती है, वो मेरा दिया हुआ रुमाल छोड़कर चला गया। उससे अगले सीन में फ्लावियस और जिगत एक साथ रेहान के सामने मौजूद होते हैं और रेहान जिगत से अंदाज़े तलकीन से मुखातिब होकर कहता है, चलो जिगत, खुश आमदीद कहो फ्लावियस को। जिगत खैर मकदम के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है ताकि फ्लावियस उससे हाथ मिला ले। उससे अगले सीन में रेहान और उसके सिपाही एस्पोर्चा और उसके सिपाहियों के दरमियान मैदान कारदार में होते हैं। एस्पोर्चा और रेहान की नज़रों से बचते हुए पीछे मुड़ती है और धुएं में महफूज होने की कोशिश करती है और रेहान तेज़ कदमों से उसका पीछा करते हुए उसे गर्दन से दबोच लेता है। उसकी आंखों में तलही और गुस्से का इम्तजाज होता है और वो आवाज़ में सस्ती लिए हुए एस्पोर्चा से पूछता है, बताओ नीलोफर कहाँ है? मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है क्योंकि तुम एक हामला खातून को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। उससे अगले सीन में डैफने और नीलोफर खातून एक दूसरे से हाथापाई हो रही होती हैं और डैफने खातून अपनी आवाज़ में तलही लिए हुए कहती है, तो तुम अपने पेट में पलने वाले बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार भी नहीं करोगी। उसके बाद वो अपने हंजर से नीलोफर पर वार करती है। नीलोफर लम्हा बार के लिए दबक जाती है, मगर उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि वकार होता है। उससे अगले सीन में रेहान बहरा मरमरा के किनारे पर अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और वो खामोशी से पानी की सीमत खड़ा लहरों को देख रहा होता है, जैसे कि वक्त के लम्हे और रफ्तार को अपने अंदर समो रहा हो। उसके बाद मंजर बदलता है और ज़मीर खान और दुरसुन एक साथ मौजूद होते हैं। दुरसुन धीमी मगर पुख्ता आवाज़ में अपने भाई से मुखातिब होकर कहता है, और रेहान के बारे में आप ठीक कहते थे भाई, आपका और उसका रास्ता स्याह सफ़ेद की तरह जुदा है। उससे अगले सीन में रेहान कारा हलील और अलाउद्दीन के साथ बंदरगाह पर मौजूद होता है और कहता है, इस गिराव के सामने ना मैं घुटने टेकने वाला हूँ ना सर झुकाने वाला। जो बदनीयती और फरेब करेगा उसका सर भी और घुटना भी मेरी शमशीर के लिए हलाल है। उससे अगले सीन में रेहान और एस्पोर्चा एक साथ मौजूद होते हैं। एस्पोर्चा खामोश रुमान के साथ शादी का लिबास लेबेदान की होती है और रेहान आहिस्ता से एस्पोर्चा का घूंघट ऊपर उठाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो
تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔